सभी का स्वागत है। मैं श्वेता स्वराज लेकर आई हूँ नुक्कड़ चर्चा। पंचायत से लेकर लोकसभा सदन तक की करेंगे बात और जानेंगे पूर्णिया जिला का सारा हाल। कितना हुआ विकास, कहाँ रुका है, क्या है समस्या। तो पहले जुड़ते हैं शशिकांत जी से। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम नुक्कड़ चर्चा पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक। जैसा कि अब आपको पता है कि 16 तारीख से आचार संहिता भी लगने वाला है। अभी मैं वार्ड नंबर 4 में हूं और यहाँ पे जनता जनार्दन है, जैसा दिखाइए, और आपको दिखाएंगे कि जनता जनार्दन का मूड क्या है इस बार और जनता जनार्दन किसको चाहते हैं सांसद के रूप में, कौन है इनके लोकप्रिय सांसद, क्या सिटिंग से सांसद जो है उन्हीं को प्रिय चाह रहे हैं या नए सांसद बनाना चाह रहे हैं। तो आइए इनसे मुखातिब हैं। अभी वर्तमान में सांसद कौन है ये जानना चाहूँगा। सबसे पहले संतोष कुशवाहा। संतोष कुशवाहा जी हैं। कितने लोकप्रिय हैं, क्या आप लोगों के बीच में कभी आए हैं दुख दर्द सुनने के लिए? बिल्कुल अच्छे लोकप्रिय हैं और आते जाते रहते हैं और बहुत अच्छे विचारधारा के लोग हैं, अच्छे विचारधारा के लोग हैं। तो आपके हिसाब से फिर उनको ही सांसद बनना चाहिए? हाँ बिल्कुल, और माहौल भी ऐसा है। अब निर्भर करता है कि बाकी प्रत्याशी का क्या है, लेकिन हम सबों को ये उम्मीद है कि हाँ पुनः वो जीत के आएंगे हम सबों के बीच। अच्छा, कुछ दिन पहले तक वो अच्छे सांसद नहीं कहलाते थे क्योंकि वो एनडीए के गठबंधन में नहीं थे। अब एनडीए के गठबंधन में आ गए तो सभी के बोल बदल गए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। व्यक्तिगत उनकी भी अपनी छवि है और पार्टी की छवि तो है ही। और रही बात कुछ टिक्का टिप्पणी की, तो बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये पहले से भी ये कानून की आवश्यकता थी। जो 2000 जो बाहर के जो हिंदू लोग बाहर के लोग आकर बसे हुए हैं, उनको बहुत ही जरूरी था कि भाई उनको यहाँ की नागरिकता मिले। इसलिए हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत तहे दिल से, जो उनका घोषणा पत्र था आज उन्होंने लागू किया, उसके लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। वैसे तो इसका विरोध कर रहा है। देखिए, जो पॉलिटिकल अपना अगर उनको देश हित के अगर प्यारा नहीं है वो विरोध कर रहे हैं। देश सर्वोपरि है, इसीलिए देश हित और देश के जो व्यक्ति यहाँ रहते हैं उनके हित के लिए अगर कोई भी कानून लाया जाए, अभी आने वाले तो हम प्रधानमंत्री करेंगे, वो जो भी कानून लाए, जो उनकी सोच थी 370 धारा उन्होंने समाप्त किया, जो उनकी सोच थी सबके लिए समान आचार कानून बने वो लेके आए। तो प्रधानमंत्री जी को आप तो देख सकते हैं, आप सबसे बड़ा मुद्दा था हम लोगों का कि भाई राम मंदिर बनना चाहिए। आप देख लीजिए कहावत भी देख लीजिए, मतलब अवध में राम और अरब में भी राम हो गए। इससे बड़ा तुलना क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी को पूरे भारतवासी, खासकर हम लोग पूर्णियावासी की तरफ से उनको धन्यवाद देते हैं। सर, पूरे भारत देश में इस कानून का, इस अधिनियम का प्रोटेस्ट किया जा रहा है और आप राम का नाम ले रहे हैं, तो इस इलेक्शन में क्या राम का नाम भूंजाने का प्रयास करेगी एनडीए? अरे पूरा पब्लिक समझ रही है कौन विकास कर रहा है, या पब्लिक देख भी रही है कि आप मामूली बात देख लीजिए ना कि आज पूर्णिया नगर निगम, जो हमारे पिताजी भी पूर्व में वार्ड पार्षद रहे हैं लगातार कई वर्षों तक, लेकिन उस समय कोई फंड नहीं आता था। माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख लीजिए रोड नाला चौराहा किस हिसाब से विकास हो रहा है। आप पूरा ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, आज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ रोड और नाला जहाँ आवश्यकता है वहाँ नहीं बन रहा है। आज किसान के खेत तक अगर रोड और नाला बन रहा है, इससे ज़्यादा और क्या काम चाहिए लोगों को। सर, आप विकास की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में विकास की लहर जो है बही हुई है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि जब मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी के कारण ऐसा कह रहे हैं वो। अरे वो तो जब वो छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेते हैं उस समय नहीं बोलते हैं। जब वो कर्नाटक में सरकार बना लिए उस समय तो नहीं बोलते हैं। दिल्ली में सरकार बना लिया केजरीवाल, जिनका कोई जनाधार नहीं था, वो कौन है, कहाँ हैं, कोई नहीं है, तो वो उस समय तो नहीं बोलते हैं। और जब आज पूरे भारत की जनता अगर मोदी जी के साथ है तब बोलते हैं कि ईवीएम, वो हम लोग जो जा रहे हैं देख रहे हैं, पब्लिक बोल रहा है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं कि 400 क्या अभूतपूर्व होगा। पूर्णिया की स्थिति क्या होने वाली है? पूर्णिया हमारा अभी चुनाव का है, देखिए गठबंधन है, क्या अगर तय करेगा, जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा हम लोग उसके साथ हैं। सर, एक हवा यह भी बह रहा है, जीतन राम मांझी ने कहा था कि बिहार में खेला होवे तो खेला हो गया
और पूर्णिया में भी खेला होने की चांस है, लगता देखिए, है उस पे हम लोग सिटिंग सीट कटने का। ना वो आप नहीं, वो हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को नहीं, जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो बिहार के हित के लिए, जो भारत के हित के लिए होगा वो करेंगे, हम लोग उनके साथ हैं। जी, अभी ऑफ कैमरा आप कह रहे थे कि 2 लाख से ज्यादा वोटिंग आएगा, लेकिन जनता खपा है उनसे। आप किस आधार पे कह रहे हैं कि 2 लाख से अधिक आएगा? क्या एनडीए गठबंधन में आ गए इसलिए? किनके बारे में बात कर रहे हैं पत्रकार? जी जी, संतोष कुशवाहा जी के बारे में बात। और जीता हुआ कैंडिडेट के बारे में आप बात कर रहे हैं। यदि उनको टिकट मिलता है तो जीता हुआ है, इसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है। जब केंद्र से ही विकास होता है तो वो राज्य में, राज्य से होते हुए नगर निगम में, और नगर निगम से होते हुए आप अभी देख लीजिए शिलान्यास है, तो ये कहाँ से हो रहा है, किसके राज में हो रहा है और किसका कैंडिडेट है, तो जीतना तो तय ही है 2 लाख वोट से। राजीव राय पार्षद प्रतिनिधि आपको बताना चाहेगा कि यदि सांसद जी को या कोई भी कैंडिडेट को एनडीए से टिकट मिलता है तो 2 लाख से ऊपर वोट से वो जीतने जा रहा है, और पब्लिक के बीच में कहीं कोई नाराजगी नहीं है। माने प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में पूर्णिया को गुरगोबर कर रहे हैं आप लोग ना। मतलब प्रधानमंत्री बनाने, आपको कौन सा प्रधानमंत्री? आज यदि मीडिया स्वतंत्र है तो वो मोदी के राज में स्वतंत्र है। पहले मत बुलवाइए, ऑफ कैमरा ही नहीं, वो बोला जाए, ऑन कैमरा ही बोला जाए। मीडिया को जिस रूप से बुलाया जाता था पहले, 70 साल का कहानी देख लीजिए। आप आज स्वतंत्र होके किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो यह स्वतंत्रता किस राज्य में आया है? और आप भी तो चुपचाप फूल छाप ही देते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो मीडिया को भी बदनाम किया जाता है, गोदी मीडिया कहा जाता है, ये भी तो उन पे कलंक लग गया है। ऐसा कोई बात नहीं है, मीडिया स्वतंत्र है और वो स्वतंत्रता से सब, हम रात में भी न्यूज कोई भी देखते हैं तो उसमें विपक्ष और पक्ष दोनों को लपेटा जाता है गलती होने पे। तो इसमें गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, कांग्रेस मीडिया कुछ नहीं करती है। सीधी सी बात है कि अभी जो वर्तमान सरकार है केंद्र में, उसका चलने का तरीका बहुत बेहतर है, देश मजबूत हो रहा है। और हम लोग ये नहीं देखते हैं कि कोई मुद्दा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम देखते हैं आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से, महिलाओं को के बारे में जो सरकार सोच रही है वह मोदी सरकार है। और उनका 400 पार का लक्ष्य हम तो फेसबुक पे कल भी दिए हैं कि कुछ मत देखिए, हम पब्लिक से आह्वान किए हैं, फेसबुक पे डालिए, 400 पार करना है इस बार। अच्छा, आप अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि एनडीए से अगर इनको सीट मिलता है, यानी कुशवाहा जी को सीट मिलता है, तो भी ये 2000 वोट लाएंगे। अगर इनको नहीं मिलता है तो भी 2 लाख प्लस आएगा। तो 2 लाख प्लस अगर इनको नहीं मिलता है तब फिर चेहरा कौन होंगे? ये तो खुफिया विभाग से पत्रकार महोदय आप ही मालूम कीजिएगा। मेरे लिए पूर्णिया के अंदर एनडीए गठबंधन में कोई भी चेहरा हो वह 2 लाख पार है यहाँ जीत का दर, समझे? कोई भी चेहरा। कई जदयू नेता जो है पूर्णिया में भी 2 फार नजर आ रहा है। दूसरे दल में भी जो है अंदर की बातें अगर करते तो दूसरे दल में भी जाने की बातें कर रही है। और जो वर्तमान सांसद है उनके पक्ष में जो है उन लोगों का कैंपेनिंग भी नहीं हो रहा है, उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? देखिए, जब आप अस्वस्थ रहते हैं कि जीत हमारा पक्का है तो हमें नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा मार्केट में चलने का ज़रूरी है। और कहीं भी जदयू नेता हो या कांग्रेस नेता हो, 2 खेमे में नहीं बटा है, सब एक है। और आपको अब देखने के लिए आचार संहिता लगने दीजिए, अब आपको देखने के लिए मिलेगा, सब एक है। कहाँ पे आपको कौन सा सूत्र से मालूम पड़ता है कि दो खेमे में बटा हुआ? हम यहाँ जनता तो सबको एक खेमे से देख रही है। जब एनडीए गठबंधन हो गया तो फिर कहीं अलग वाली बात नहीं है, सब एक है। जदयू से पूर्व मंत्री की भी बातें चल रही है, इन बातों में क्या लगता है, आपको सच्चाई है? जदयू से पूर्व मंत्री की टिकट के बारे में बात कर रहे हैं आप? देखिए, जहाँ पे यह क्लियर है, हम बार बार आपको बोले कि गठबंधन का सरकार है, चाहे जदयू से रहे या भाजपा से रहे, कोई भी रहे, भाजपा समर्थक भी जदयू को वोट देगा और जदयू समर्थक भी भाजपा को वोट देगा। तो इसमें फिर किसी को 100 बात की एक बात हम तो क्लियर कर दिए, टिकट किसी को भी मिले, एक आम जनता यहाँ पे कोई भी बैठा हो उनको टिकट दे दे, उनका जीत सुनिश्चित है। ये नहीं कि मोदी के बात पे या किसी के बात,
ये विकास का बात हो रहा है। और विकास इंडिया जो है यह 10 साल में भारत जो है बहुत आगे निकला है। हर एक क्षेत्र में, चाहे विदेश का नीति रहे या स्वदेश का नीति रहे, वह मजबूत हुआ है। इसके लिए जीतना सुनिश्चित है। भास्कर मिश्रा जी, बताइए कि इस बार का जो पूर्णिया का जो समीकरण होगा लोकसभा का चुनाव का, आपके नज़र में किस तरह का समीकरण लग रहा है? अभी यहाँ पर कोई समीकरण स्पष्ट नहीं है। पूर्णिया लोकसभा में या पूरे बिहार की बात कहिए, किसी भी गठबंधन के तहत अभी तक किसी भी समीकरण पर काम नहीं हुआ है और पूर्णिया में भी नहीं है। पूर्णिया तो सबसे ज्यादा संदेहास्पद है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार पूर्णिया में परिणाम पूर्णिया सफल हो जाएगा? तो होगा वही, जब पिक्चर क्लियर होगा, गठबंधन का पिक्चर क्लियर होगा तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा। गठबंधन के तरफ से अभी तक किसी भी तरह का संकेत नहीं मिला है। दो में से किसी भी गठबंधन से चेहरा कौन होगा ये बताइए। नहीं, ये कहना अभी बोले ना, अभी भी कुछ क्लियर नहीं है पिक्चर। अभी पिक्चर क्लियर जी, पूर्णिया में अभी पिक्चर क्लियर नहीं है। बार बार इन लोगों का कहना है कि आपकी बार 400 पार, तो इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी, ये जो 400 पार का नारा है, इस पर काम जो केंद्रीय सरकार है अभी वर्तमान में, मोदी जी की सरकार, इन्होंने जमीनी स्तर पर कार्य शुरू किया है। कल ही इन्होंने 2 चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया है उस 400 पार को पार करने के लिए। जी, जो वहीं से काम स्टार्ट होता है। ऐसे 400 कोई नहीं पार कर पाता है, हो सकता है 600 पार भी हो जाए। 600 पार भी हो जाए। 400 पार तो बेमानी होगी। जितना टिकट है, जितना जो है सांसद होना चाहिए, उससे भी ज्यादा। हाँ, माने जी, 600। अभी देखे ना, चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन देख लिए, चोरी हर जगह होती है, पकड़ा वहाँ गया। आपका कहना है कि चुनाव आयोग जो है जी 2-3 दिन पहले जो है वो इस्तीफा इस्तीफा दिलवा के अपने मनमाफिक चुनाव आयुक्त को नियुक्त करके, और फिर मनमाफिक तिथि निर्धारित होगी। अच्छा, पूरे देश में चरणवार इलेक्शन होगा, ठीक है, और चरणवार प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी। अच्छा, ये प्रचार मंत्री जी है, वो जो है 400 पार डिक्लेयर। मीडिया भी उनके साथ है। आप लोग साथ है। पूरे हेडलाइन चलाते हैं आपकी बार 400 पार, हेडलाइन टेलीविजन पर। नहीं, मीडिया जो है रिपोर्ट दिखाती है उसको। रिपोर्ट, दैट इज नॉट रिपोर्ट, दैट इज हेडलाइन। आपकी बार 400 पार अकॉर्डिंग टू मीडिया, नॉट अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग 400 पार को रोकने के लिए क्या क्या कदम है जी? हम लोग तो कदम कर ही रहे हैं। यानी आपने हार मान लिया अब इससे? जी नहीं, हार मानने की बात नहीं है। हम लोग हार मानने की बात नहीं हो रही है। अब जनता अभी भी हमारे साथ है, जनता पहले भी हमारे साथ थी, लेकिन मिशनरी मीडिया मैनेजमेंट ये हमारे साथ नहीं है। आप लोग अच्छा, मिशनरी और मीडिया नहीं आपके साथ। आपने महागठबंधन बनाया और महागठबंधन आपका पूरे देश में फ्लॉप होता नजर आ रहा है। नहीं, कहीं फ्लॉप नहीं है। फ्लॉप नहीं है। चले गए नीतीश जी जो खिचड़ी पका रहे थे वो चले गए। नवीन पटनायक जी चले गए। नवीन पटनायक महागठबंधन में, नवीन पटनायक नहीं थे, नहीं है, कभी भी नहीं है, ठीक है। नीतीश जी थे, नीतीश जी का तो कोई भरोसा है नहीं। उनका राजनीतिक स्तर पर कोई भी एक छोटा बच्चा को भी पूछ लीजिए, नीतीश जी आज के दौर में भरोसेमंद आदमी नहीं रहे राजनीतिक स्तर पर। संजोयक बनाए नहीं, इसलिए चले गए। जी नहीं, वो इसी में रहते तो हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाते। इंडिया गठबंधन में नीतीश जी रहते। अरे भैया, आप कह रहे प्रधानमंत्री बन जाते। खड़गे जी को आप लोग उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। नहीं, प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है खड़गे जी, कोई गलत बोला। बिन दुल्हा का बारात था आपका और आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री बन जाते हो। जी, नीतीश जी उसमें कौन सा प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चीफ मिनिस्टर वहाँ भी नहीं, पहले इसमें तो मुख्यमंत्री वो थे, मुख्यमंत्री रहेंगे। मुख्यमंत्री हैं ही, उसको सर्वमान्य है, मुख्यमंत्री के लिए तो सर्वमान्य है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू फिर से पलटी मार करके आपके साथ आ जाएंगे? इसके लिए तो कोई भी, वो नीतीश बाबू भी नहीं बता पाएंगे। नीतीश बाबू भी नहीं बता पाएंगे इस बात को, नीतीश बाबू भी नहीं बता पाएंगे। अभी का जो दौर है वो सामंजस्यता से नहीं होती है। हर तरह का छल बल दल सारा चीज प्रयोग होता है। ऐसे नीतीश बाबू नहीं चले गए। नीतीश बाबू को कोई तकलीफ नहीं थी इधर, ठीक है। तो अच्छा, कोई तकलीफ नहीं थी तो क्या बीजेपी के तरफ से कोई दबाव था? बिल्कुल दबाव। क्या दबाव रहा? नीतीश बाबू के जो नजदीकी जो स्पॉन्सर थे आर्थिक रूप से पार्टी के, उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा जी पटना में, और फिर जो है इस तरह का घटनाक्रम शुरू हुआ बिहार में, और पुनः जो है नीतीश बाबू लाचार होके
उधर गए हैं। नीतीश बाबू को उससे कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। राजनीतिक रूप से नीतीश बाबू का क्षय होने जा रहा है। चलिए, ये भारत और बिहार की बातें हो रही थी, लेकिन पूर्णिया में क्या होने वाला है साहब इस लोकसभा चुनाव में? आपको क्या लगता है? पूर्णिया की स्थिति स्पष्ट नहीं है। पूर्णिया में अभी भी किसी भी गठबंधन से, न कि बिहार में भी अभी भाजपा इतना सीट का कैंडिडेट दिया है, बिहार से एक भी कैंडिडेट नहीं है क्लियर। संभव ही नहीं है। भाजपा अभी भी उस स्थिति में नहीं है। 400 पार 400 अभी भी आप मांझी जी का, मुकेश महलदार का जो है पैर धो रहे हैं, कहते हैं 400 पार, तो कहिए 600 पार, हम तो बोले 600 पार कहिए। आपका चूंकि वहाँ जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, चुनाव आयुक्त आपने 2 नियुक्त कर दिया है, तो 400 की कौन कहता है? 600 पार हो सकते हैं आप। 600 पार हो सकता है। पूर्णिया की स्थिति क्लियर नहीं। पूर्णिया की स्थिति क्लियर नहीं। आपको क्या लगता है कि पूर्णिया में महागठबंधन आ जाएगा या फिर जाप से पप्पू यादव जी आ जाएंगे? जी नहीं, अगर महागठबंधन से वो नहीं आते हैं तो पप्पू यादव भी नहीं आएंगे, फिर वो राजग गठबंधन ही आएंगे। तो राजग गठबंधन से चेहरा कौन होगा? आपके भी तो चेहरा नजर स्पष्ट नहीं आ रहे हैं। आप इन पे उंगली उठा रहे हैं, आपके भी तो चेहरा नहीं है। नहीं, वही हम क्या बोले, हम उंगली कहाँ उठा रहे हैं? हम बोले स्थिति क्लियर नहीं है पूरे बिहार में। किसी भी स्थिति कोई नेतृत्व अभी पूरे बिहार में किसी सीट पर दावा नहीं कर सकती है। कोई भी कैंडिडेट अभी दावा नहीं कर सकता है वो कल को मुंह के बल गिरेगा। 600 पार भी ईवीएम का हटाने में डरता क्या है? अच्छा, ईवीएम हटाने से डरता क्यों है? आप कहते हैं ईवीएम हटाने से डरता क्यों है? तो आपको पता होगा कि जब ईवीएम नहीं था तो आपके ही दल के द्वारा जो है उस पर लूट खसोट किया जाता था। सबका दल लूट खसोट करता था। और अब जो है इलेक्ट्रॉनिक गड़बड़ी हो गया, आप ब्लेम लगा रहे हैं इन पे। पैदा क्या बीक दिया, अब मुर्दा को लोग जोग रहा है जी। हाँ, क्या तो ईवीएम ठीक हो जाता है केजरीवाल जी का, और जहाँ 0 पे आउट हो जाते हैं वहाँ ईवीएम हैक हो जाता है। अब तो ये तो पता चलेगा कि शायद हमको अपोजिट पार्टी के मन से ईवीएम हम बना रहे हैं। इनका तो कहना है कि आप 600 पार हो जाइएगा, क्योंकि आप धरातल पे काम कर रहे हैं और जो है जीतने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे ना, कंपटीशन में रहने से अपोजिशन है, अपोजिशन को बोलने का हर किसी को आजादी है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। अपोजिट में बोलने का हर किसी को आजादी है। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि उन्होंने ईवीएम का प्रोग्रामिंग सेट किया था दिल्ली में क्या? हम नहीं, हमारी जनता से एक बार इंटरव्यू में उनको बताना चाहिए था। उनके निगरानी में ईवीएम बना था, या कांग्रेस पार्टी का। इससे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 5 वर्ष शासन करके गई है। 5 वर्ष कांग्रेस में छत्तीसगढ़ में जो शासन करके गई है, छत्तीसगढ़ में जो 5 साल अभी किसकी सरकार थी जी? झारखंड में पिछला बीजेपी की सरकार थी, अभी किसकी सरकार है झारखंड में? वहाँ ईवीएम नहीं था, वहाँ अपोजिशन करता था। सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ का नहीं इलेक्शन था उस समय, इलेक्शन कमेटी दूसरा था वहाँ। फिर तो किसी भी स्टेट में, सारे स्टेट में बीजेपी की सरकार होती है। आज अपने बिहार की बात करें, पिछले विधानसभा इलेक्शन में आपको गठबंधन इंडिया और राजद दोनों के बीच का क्या स्थिति था? क्या लास्ट तक इलेक्शन जब काउंटिंग जब चल रही थी तो लास्ट पीरियड तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि गठबंधन का सरकार बनेगा या इंडिया का सरकार बनेगा। अच्छा ठीक है, चलिए, इनका ब्लेम है कि ईवीएम का, तो ईवीएम वाली बात सही न हो, लेकिन इन बातों में तो सच्चाई है कि राम के नाम पर आप वोटिंग लेंगे। अयोध्या मंदिर अभी जो है करवाना था। आप हमको बताइए, हमारे कितने हिंदू भाई वहाँ शहीद हुए हैं उस राम मंदिर में? राम मंदिर का जब नींव हुआ था, जब स्थापना की बात हो रही थी, कितने लोग शहीद हुए थे? हमारे हम हिंदू के एक नेता हैं, वो क्यों नहीं उनको देखेंगे? जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, आस्था हर एक जाति में है, सब अपने अपने जाति के धर्म से जुड़ा हुआ है। और राम मंदिर का भी एक मुद्दा यदि है तो, और उससे पहले हमारे साथी सबसे पहले अवगत करवा दूँ, भास्कर जी बोल रहे थे, तो आपको बताना चाहूँगा कि 70 साल से आप किसी को मलाई खिला रहे हैं, एकाएक सूखा रोटी दे दीजिएगा तो बौखलाहट तो निकलेगा भैया। जो थोड़ा बहुत 2-4 के मुंह से निकल जाता है तो उसको गंभीरता से मत लीजिए। और इसी के साथ आपको भी विराम देना चाहेंगे कि इस बार भी 400 पार है और बीजेपी सरकार ही है। अच्छा, आप लोग बार 400 पार बोलते हैं जी। कहा गया है कि मजबूत सरकार होनी चाहिए, मजबूत नहीं। देखिए, तो आप अगर सरकार मजबूत होगी तो मनमानी करेगी, जनता का नहीं सुना जाएगा। फिर रोकेंगे? एकदम मनमानी नहीं, जनता जनार्दन होता है। एक चीज मनवाने के लिए जनता स्वतंत्र है और वह किसी न किसी विधि से सरकार से मनवा लेता है। और दूसरी बात,
आप बोलेंगे कि जनता रोड पे नहीं उतर रहा है। यदि आपको सब कुछ सरकार से मिल रहा है तो हम रोड पे क्यों उतरेंगे भाई? जब नहीं मिलेगा तभी सड़क पे उतरेंगे। आप बार बार मेरे मुंह से 400 पार बोलते हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं विपक्ष और हम लोगों को इतना मजबूत कर देता है सरकार को गाली देके कि सोचते हैं आखिर इस सरकार में इतना क्या खासियत है जो विपक्ष इतना बौखलाहट में। तो इसके लिए बार बार हम उसी को लाना चाहेंगे जिससे कि विपक्ष ऐसे बौखलाहट होता रहे। लेकिन इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए, यह समाज है और इस समाज में एक मंच पे हम सभी हैं। हो सकता है कि हमारा विचारधारा हमारा अलग हो, लेकिन 100 शरीर हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। के समय में नहीं हुआ, चाहे यह सीट जदयू को निकलने के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान रहा, तो यह वजह रहा कि यह सीट संतोष कुशवाहा को जो सीट मिला एमपी का निकला। इस कारण से जैसे मेडिकल कॉलेज का यहाँ बनना और हॉस्पिटल के अंदर बनना, आपको मालूम होना चाहिए तकनीकी बहुत बाधा थी इसमें, और उसमें हस्तक्षेप करते हुए इनके उठाने के चलते ही जिला परिषद का आईबी से उसका जमीन दे करके उसका जो घट रहा था उसकी जमीन का जो पूरा कोरम था उसको पूरा किया गया और बना। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको कृषि कॉलेज से लेकर के आपका और भी पासपोर्ट कार्यालय सारा सब जगह आप देखिए, यहाँ पर आपका क्षेत्रीय कार्यालय मदरसा बोर्ड का बन गया, आपका क्षेत्रीय कार्यालय आपका बिहार बोर्ड का बन गया। सड़कों के मामले में आप ग्रामीण कहीं भी जाइए, विवादित सड़क को छोड़कर जो जमीन का कोई झगड़ा होगा उसको छोड़ करके कोई ऐसा जगह ढूंढ के ले आइए जहाँ पर सड़क नहीं बना। तो आप लूट मोहल्ला में तो आज तक कम से कम 15 साल से हम जा रहे हैं लूट मोहल्ला। हम बता रहे हैं लूट मोहल्ला कहाँ, लाइन बाजार लूट मोहल्ला। मैं दोबारा बताता हूँ, कुछ मामला हम नगर निगम के हित में भी रहने दीजिए, हम लोगों के हित में रहने दीजिए, वहाँ के वार्ड पार्षद को भी रहने दीजिए, विधायक जी को भी रहने दीजिए। सब चीज़ को एक ही जगह पर नहीं करना चाहिए। हमारा कहना बड़ी काम, कोई बड़ा काम बताइए जो सांसद के तहत होना चाहिए। गली मोहल्ला में घुमाएंगे तो स्वाभाविक है उचाह करके भी एक एक घर में कस्बा में अभी भी जुगाड़ तंत्र से पुल बना हुआ है और वो सांसद कोटा में आता है, तो आप कहते हैं सांसद का एक भी काम गिना दीजिए। होना चाहिए कि उसमें भी तकनीकी समस्या थी, उसमें विवाद था उस सड़क में, और वो अब समाधान हो गया है। शायद सुनिए, शायद 2 से 3 महीना में वो क्रियान्वित भी हो जाए। उसके समाधान के लिए लगातार ये निरंतर आपको वहाँ पर पटना से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगाते रहे। मेन तो क्रियान्वयन करना है। हम काम कर रहे हैं 5%, बक रहे हैं 50%, उससे बेहतर है कि काम करें 50%, बोले 5%। अभी आप कुछ देर पहले कर रहे थे कि जनता किसी भी जनप्रतिनिधि से खुश नहीं रह सकती, अगर खुश हो जाए तो जनप्रतिनिधि का जरूरत नहीं है। तो लेकिन वोटिंग तो जनता ही को करना है और जनता खुश नहीं रहेगी तो फिर कैसे? इसका कारण है क्या? निश्चित तौर पे वोटिंग करना है जनता को, लेकिन जनता ये आते हैं जनता ये जरूर तुलना करती है कि हमारे सामने में जो विकल्प है उसमें कौन मेरे लिए ठीक है, कौन काम कहाँ, किसके रहने से शांति है, किसके रहने से काम हो रहा है, किसके रहने। मैंने देखिए, हम उस मामले में राजनीतिक मंच नहीं है, हम नहीं आना चाहते हैं, कभी बातें होगी। तो जदयू के आप अनकहे शब्दों में आपने उंगली उठा दिया, आपने उंगली उठा दिया, अनकहे शब्दों आपने अनकहे शब्दों में उंगली उठा दिया, आपने किसी कैरेक्टर पर उंगली उठा दिया। मैंने उंगली उठाया है किन्हीं के कार्यकाल पर, व्यक्तिगत नहीं। और सुनिए मेरी बात समझिएगा, कभी भी सम्मानित पोस्ट जो होता है उसके लिए कोई बात रखी जाती है, अच्छा हो बुरा, किसी व्यक्तिगत लोगों के ऊपर नहीं होता है। हमारा वो आक्षेप भी नहीं है, मैं हर समय मामला उठाता हूं। आपने तो ये कह दिया कि अगर दूसरे आ जाते हैं तो खौफ का माहौल हो जाएगा। अगर जो ये तो आप बोल रहे हैं अनकहे शब्दों में, आपने मतलब है कि जब हमारे जो प्रेस के साथी भी इससे कन्विंस हैं, इसका मतलब है कि इस बात में जरूर दम है। मैंने अभी कहीं भी नहीं आपने हमसे बुलवाने का प्रयास किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपने ऐसा बोलने का प्रयास किया, इसका मतलब आप सब तरफ घूमते हैं, तो इसका जरूर इसका कोई न कोई मामला आपके पास आया है। तो अगर आप इस पर सहमति देते हैं तो बिल्कुल, अगर आप साथ हैं तो साथ। अच्छा, आपके सीट कटने की भी बातें चल रही है। देखिए, ये चुनाव का समय है और चुनाव के समय में हर दल अपने लिए प्रयास करता है और करना भी चाहिए। तो गठबंधन में जो भी दल हैं और भी प्रत्याशी हैं हर दल में, वो निश्चित रूप से प्रयास करते हैं। अगर पार्टी सीधे उसका दरवाजा को बंद कर दे तो पार्टी चलाएगी कैसे? लेकिन होना क्या है, ये परिप्रेक्ष्य दिखता है कि वजह क्या है। हम ये बोले कि अगर कोई किसी का कटता है तो वजह होना चाहिए, कोई मजाक, कोई मान ले कोई ऐसा आरोप किसी तरह का, ये मामला वो, और बाकी जो देखते हैं आपको साफ तौर पे लग रहा है कोई वजह नहीं है, ना ही ऐसा कोई मामला है। हमको लगता है माननीय मुख्यमंत्री से सबसे ज़्यादा अगर कोई श्योर सीट है जिसके लिए उन वर्तमान सांसद को बोल दिया गया अपना तैयारी कीजिए, तो यही पूर्णिया सीट है।
अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि पूर्व सांसद और पूर्व सांसद में होगा खेला इस पूर्णिया में। ये तो मतलब इस कौन सा खेला की आप बात बोल रहे हैं, ये हमारे समझ से परे है। सारा खेला जनता को करना है, इसमें खेला कोई कर नहीं सकता है। जनता सामने है, सर्वोपरि है, उसे चयन करना है, सबके कार्य सामने में है और सभी लोग अपनी अपनी बात को ले जाएंगे, जिनसे वो कन्विंस होगी उनको चुनेंगे और सम्मानित सब जो पोस्ट पर बैठेंगे, ये सांसद का चुनाव होगा, हम सब लोगों के लिए सम्मानित होंगे। ये तो चुनाव की बातें हैं, चुनाव में सारी बातें अपनी बात लोग कहते हैं। जैसे आप परीक्षा में बैठते हैं, प्रथम कोई एक ही आता है, हर लोग तो प्रथम आ नहीं सकता है ना। स्थिति क्या है, चुनावी माहौल क्या है, क्या लग रहा है कि इस बार का जो पूर्णिया का जो चुनावी गणित होगा वो किस ओर बैठेगा, किस ओर करवट लेगा? एकमात्र एनडीए। तो अभी तो पूरा कैंडिडेट संतोष कुशवाहा जी हों या कोई भी हो, सिर्फ मोदी जी के नाम पे वोट देना है। हम लोग को मोदी जी, अमित शाह जी को जानते हैं, वो जिनको यहाँ का कैंडिडेट बनाएंगे हम लोग उनके साथ हैं। मोदी जी के नाम पे कब तक वोट देते रहेंगे? जब तक मोदी जी अच्छे काम करते रहेंगे, जब तक विकास होते रहेगा, जब तक अच्छे काम करते रहेंगे, तब तक मोदी जी के नाम पे मोदी जी को वोट मिलते रहेगा। ये डिपेंड नहीं करता है कि कैंडिडेट कौन। अच्छा, ये लीडरशिप अच्छी होनी लग रहा है मोदी जी के नाम पे तो आप लोग वोट दे देते हैं। आप पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया में अगर काम नहीं होगा तो मोदी जी के नाम पे ही वोट देने से अगर पूर्णिया में काम हो जाएगा तो मोदी जी के ऊपर विश्वास है। अगर काम नहीं होगा तो मोदी जी उनको अगले पंचवर्षीय में टिकट ही नहीं देंगे, इतना हम लोग को विश्वास है। बहुत अच्छा आपने कहा कि टिकट नहीं देंगे। और इस बार ये भी हवा चल रहा है कि एनडीए से जदयू को पूर्णिया से टिकट नहीं मिलने वाला है। तो क्या लगता है आपको कि जदयू से टिकट मिलेगा इनको? जदयू से ये डिपेंड नहीं करता है, ये पार्टी का समीकरण है कि कहां से किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है। हम लोग बीजेपी के सपोर्ट में हैं। बीजेपी के साथ जो भी पार्टी आएगी हम लोग उनके साथ हैं। जो भी कैंडिडेट होगी, बीजेपी जदयू जो भी हो, एनडीए गठबंधन में जो भी पार्टी को टिकट मिलेगा, जो भी कैंडिडेट होगा, हम लोग उनके साथ तन मन धन से हैं। हवा में एक ये भी गूंज रहा है नाम कि बीजेपी से शायद पुराने ही सांसद आ जाएं। तो आपको क्या लगता है कि पुराने सांसद आएंगे, ऐसा लगता है आपको? अभी तक हमारे जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं आई है जी। और ये भी बात नहीं आई है कि कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी जो हमारे माननीय सांसद अभी हैं, उनकी टिकट कट रही है, उनको नहीं मिल रही है। ये भी हमको अभी तक कोई जानकारी इनके विषय में नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लोग गठबंधन एनडीए के साथ हैं। टिकट किसी को भी मिले आप लोग एनडीए के साथ हैं, क्योंकि उनके बीजेपी राज में राममय राज है। अच्छा, आप कह रहे हैं तो स्थानीय लीडरशिप का कोई महत्व है या नहीं है? देखिए, जब हम आएंगे इसके बाद वाली इलेक्शन में, बिहार लोकसभा वाली इलेक्शन जब होगी, उस समय हम लोग विधानसभा वाली, उसमें हम स्थानीय बात करेंगे। लेकिन ये सेंट्रल की इलेक्शन होती है, इसमें देश विदेश राजनीतिक फॉरेन रूल कुछ काम आता है, वहाँ उनको पावर देना है। तो अब की बार 400 पार, पहली बार 400 पार। सुनिए, आप मोदी जी को देख के वोटिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले CAA नियम लागू कर दिया गया और इसका प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पूरे देश में बहिष्कार किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पूर्णिया में सर कहाँ बहिष्कार हुआ है? और अभी हम लोग चलते हैं, हम लोग तो सब लोग हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हमारे बगल में, जस्ट बगल में मुस्लिम परिवार रहते हैं। मेरे जो आपका जो ये रोड जाती है, आगे जाके देखेंगे तो पीछे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं। हम लोग में तो कोई राइट नहीं होती है। हमारे DAV चौक पे ही देख लीजिए तो 50% दुकानदार हमारे हिंदू भाई के हैं, तो 50% हमारे मोहम्मदन भाई साहब के भी हैं। हम लोग में तो कोई दिक्कत नहीं होता है। हम उनके दुकान से सामान लेते हैं, वो हमसे काम करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अपर लेवल का हमारे ख्याल से उपद्रवी कुछ होते हैं कि एक दूसरे को कुछ बोल के न्यूज में आना है, उसके लिए लड़ाने का काम करते हैं, दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। और इसमें कुछ नहीं है सर। आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। बहुत लोगों का मानना है कि 10 साल अब दे चुके हैं मोदी जी को और फिर सत्ता बदलनी चाहिए। अरे सरकार, कुछ तो लोग कहेंगे इलेक्शन का टाइम है, कुछ तो लोग कहेंगे, रिजल्ट बताएगा। अब की बार 400 पार। बात बोलूंगा, मैं सरकारी आदमी हूँ, मैं तटस्थ भाव से बात करूंगा कि अभी जो माननीय महापौर महोदया, उप महापौर महोदया और समाज सेवी श्री बबली राय जी और माननीय वार्ड कमिश्नर महोदया है,
ये जो विकास की नई नई इबारत रोज लिखती जा रही है, ये उल्लेख का विषय है। राजनीति कोई करे, कुछ भी हो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम एक तटस्थ नागरिक के रूप में यह मैं कहना चाहूँगा कि मैडम महापौर मैडम के निर्देशन में, उनके संरक्षण में पूर्णिया नगर निगम नित्य विकास करे। साथ ही उसी विकास की कड़ी में हमारा 4 नंबर वार्ड जुड़े और इसका कल्याण होता रहे। हमारे वार्ड कमिश्नर और मेयर मैडम के बीच अच्छा, उप मेयर मैडम के बीच अच्छा समन्वय स्थापित हो और विकास की नई नई गाथाएं इसी तरह से रोज लिखी जाए। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूँ। राजनीति पछड़े में मैं कहीं नहीं पड़ने वाला।